जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, 1 नवंबर से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छटा बिखरने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्योत्सव को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साइंस कॉलेज मैदान में 1 नवंबर से 3 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस राज्योत्सव में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा। इसे लेकर मंत्रालय महानदी भवन में सीएस अमिताभ जैन ने अधिकारियों की बैठक ली है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्य अलंकरण समारोह की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की गई है। आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। 1 नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सम्मान एवं पुरस्कारों के संबंध में भी सभी आवश्यक जानकारी 15 अक्टूबर तक सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया जा चुका है। बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 74 ट्रेनों का समय सारणी में बदलाव हुआ है। 1 अक्टूबर से नए टाइम टेबल से चलेंगी ट्रेनें। लेट लतीफी की समस्या से राहत मिल सकती है। दरअसल बात करें तो बिलासपुर जोन स्टेशन से चलने वाली कुल 74 ट्रेनों का समय 1 अक्टूबर से बदल जाएगा। रेलवे से जारी आदेश के अनुसार 50 ट्रेनें अब अलग अलग स्टेशनों में बदले समय पर पहुंचने वाली हैं और रवाना होंगी। रेलवे के इस बदलाव से ट्रेनों की लेट लतीफी की समस्या का समाधान होने का दावा किया जा रहा है। साथ ही इससे ट्रेनों के परिचालन के समय में भी बचत हो सकती है। रेलवे प्रशासन की ओर से हर साल 1 अक्टूबर को ट्रेनों के परिचालन के समय में बदलाव किया जाता है। इस साल भी रेलवे ने ट्रेनों के टाइम टेबल में आंशिक फेरबदल कर दिया है। इसमें अप व डाउन दोनों दिशाओं की ट्रेनों को शामिल किया जा चुका है। परिचालन समय कुछ प्रमुख स्टेशनों में ही बदला गया है। ऐसे में अन्य स्टेशनों में ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान का समय पहले की तरह ही होगा। दरअसल बात करें तो यहाँ पर जो है रेलवे अफसरों का ये दावा किया जा रहा है कि समय बदले जाने के बाद यात्रियों को इसका सीधा लाभ होगा। इंजीनियर, अकाउंटेंट, ड्राइवर समेत कुल 126 पदों पर होगी भर्ती। बात करें तो यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कल किया जाना है। दरअसल रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन जो है किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप में कुल 126 पदों के लिए 3 नियोजक शामिल हैं। कैंप में शामिल नियोजक टॉप कैरियर सर्विसेज रायपुर में सिविल इंजीनियर पद हेतु 10 पद, वेल्थ साइट इंजीनियर हेतु 10 पद, अकाउंटेंट के 5 पद, ड्राइवर के 10 पद, टेलीकॉलर के 5 तो वही सिक्योरिटी गार्ड के 50 पद भी शामिल है। डिलीवरी बॉय के 10 पद, हेल्पर के 20 पद, श्रीराम एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड रसमड़ा दुर्ग हेतु फिटर 1 पद, GEM इलेक्ट्रीशियन हेतु लगभग 1 पद, बैंक ऑफिस सपोर्टर हेतु 1 पद। ऐसे में स्पॉन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हथ खोज भिलाई में जूनियर इंजीनियर हेतु 2 पद, सीनियर इंजीनियर हेतु 1 पद के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और बात करें तो यहाँ पर जो भी इच्छुक आवेदक है वे अपने समस्त दस्तावेज के साथ मालवीय नगर दुर्ग स्थित रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 30 सितंबर सुबह 10:30 बजे से उपस्थित हो सकते हैं। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में प्रदूषित वायु का सर्वेक्षण किया जाना है। प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए अब देश भर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी राज्यों को गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग के लिए 4 नगर निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा को चिन्हित किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने केंद्रीय मंत्रालय से जारी गाइडलाइन को भी इन्हीं नियमों के तहत भेज दिया है। जानकारी के अनुसार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के अर्बन बात करें तो यहाँ पर NCAP निकाय में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग करी जाएगी। यह कार्यक्रम देश भर में 2022-23 से लेकर 2025-26 तक चलेगा। 2025-26 तक वायु प्रदूषण 40% तक कम का लक्ष्य करने का जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है रखा गया है। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP तैयार किया गया है। इस शहरी कार्य योजना को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों को जनसंख्या के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है।
रायपुर के मैदान में बीते दिन यहां पर पानी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था, लेकिन बारिश की वजह से मैच बीच में ही रोकना पड़ गया। दरअसल बीते दिन रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज का पहला सेमीफाइनल खेला गया। सचिन की टीम इंडिया लीजेंड्स मैदान पर थी। ब्रेट ली, तेंदुलकर, यूसुफ और इरफान पठान, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी फील्ड पर थे। 17 ओवर हो चुके थे। मैदान का रोमांच बढ़ रहा था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक फील्ड पर बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश होते देख सचिन समेत सभी खिलाड़ी पवेलियन की तरफ भागे। पूरा ग्राउंड कवर कर दिया गया। ऑडियंस गैलरी में बैठे लोग भी सेट के नीचे भागते दिखे। खास बात यह है कि इस सीजन में टीम इंडिया की कुछ बदकिस्मत ही रही है, क्योंकि 5 में से उनके 3 मैच में लगातार बारिश के कारण रद्द हो गए। पहला सेमीफाइनल भी अब बारिश की वजह से रोकना पड़ा। मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम दूसरी भर्ती कर लेंगे। दरअसल ये जो बयान सामने आ रहा है, ये प्रदेश के जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा के द्वारा जारी किया गया है। दरअसल रसोइया संघ से मंत्री कवासी लखमा ने कहा, जहां पर कर्मचारी गिड़गिड़ाते रहे, लखमा गाड़ी में बैठकर निकल गए और लखमा ने कहा कि हम मांगे पूरी नहीं करेंगे बल्कि दूसरी भर्ती कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मध्याह्न भोजन रसोइया संघ अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए लखमा के पास गुहार लगाते दिख रहे हैं, जिन्हें लखमा ने साफ साफ कह दिया कि मांगे पूरी नहीं करी जाएंगी, हड़ताल करो, हम नई भर्ती करेंगे। करीब 40 सेकंड के इस वीडियो में वायरल होने के बाद अब भाजपा ने भी इसे अपना मुद्दा बना लिया है। दरअसल ये वीडियो बस्तर संभाग के किसी जिले का बताया जा रहा है, जहां मानदेय बढ़ाने हेतु मांग को लेकर रसोइया संघ आबकारी मंत्री के पास पहुंचे हुए थे और संघ के सदस्यों ने मंत्री को आवेदन दिया, जिस पर लखमा ने उनसे पहले पूछा कि हड़ताल तो खत्म हो गई है ना, तो संघ के सदस्यों ने कहा कि हम हड़ताल कर रहे हैं। जिसके बाद कवासी लखमा ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और उन्होंने यह तक कह दिया कि मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम दूसरी भर्ती कर लेंगे। ऐसा कहकर वे अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। हाल सड़क के बारे में हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी दें तो 15,498 किलोमीटर की सड़कों तथा पुल पुलियों पर अब काम चल रहा है। सड़क निर्माण और मरम्मत की निगरानी अब कलेक्टर करेंगे। पीडब्ल्यूडी तैनात करेगा नोडल अफसर। दरअसल छत्तीसगढ़ में सड़कों के खराब हालात को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देशानुसार अब पीडब्ल्यूडी ने हर जिले में विभाग के अफसर को नोडल अधिकारी बनाया है। साथ ही कलेक्टरों को सड़कों के निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग और समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। दरअसल सड़कों की खराब स्थिति को लेकर विपक्षी दल भाजपा राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। 2 दिन पहले ही राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने जर्जर सड़क के सामने खड़े होकर सरकार पर आरोप लगाए थे। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सड़कों की दुर्दशा सुधारने के लिए कड़े फैसले लिए गए। बताया गया है कि प्रदेश में 7,184 सड़कों के लिए 13,607 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हुए हैं। अपराध व शराबबंदी के मुद्दे पर अब महतारी हुंकार रैली का आयोजन करा जाना है, जिसमें युवाओं के बाद अब महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी। 3 नवंबर को 1 लाख महिलाएं जुटाए जाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। भाजपा एक बार फिर से राज्य में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में जुट गई है। युवाओं के बाद अब महिलाएं आंदोलन करने सड़कों पर उतरेंगी। तकरीबन 1 लाख महिलाओं के साथ 3 नवंबर को भाजपा महिला मोर्चा ने महतारी हुंकार रैली निकालने की घोषणा की है। बेरोजगारी के मुद्दे के बाद अब महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर प्रदेश में माहौल बनाने की तैयारी करी जा रही है। विधवा पेंशन, यहाँ पर दुष्कर्म, अपराध और साथ ही साथ शराबबंदी के मुद्दे पर न्यायधानी बिलासपुर में 1 लाख महिलाओं के साथ महिला मोर्चा आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। अब बात करें तो आंदोलन में गांव-गांव से यहाँ पर लोग जुड़ने वाले हैं और न्याय के लिए ये आंदोलन किया जाना है, सांसद सरोज पांडे ने कहा। इसके अलावा स्कूटी रैली का भी आयोजन 28 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में किया जाना है। इसके पहले 29 और 30 सितंबर को जिला स्तर पर और 1 और 2 अक्टूबर को विधानसभा स्तर पर, साथ ही 14 से 15 अक्टूबर तक तहसील स्तर पर कार्यक्रम शुरू होगा। चलिए बात कर लेते हैं। रेलवे ने 206 किलोमीटर के लाइन का अब काम पूरा कर लिया है, जिसमें ब्रजराज नगर ईब झारसगुड़ा में सुरक्षा आयुक्त ने 120 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन दौड़ाई है। बिलासपुर रेल मंडल के ब्रजराज नगर ईब झारसगुड़ा स्टेशन के बीच 206 किलोमीटर तक चौथी लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। बीते दिन रेलवे की सुरक्षा आयुक्त ने नई रेल लाइन के स्पीड ट्रायल का काम किया और तकरीबन 120 किलोमीटर स्पीड से ट्रेन दौड़ाकर ट्रैक की सुरक्षा परखा। इस दौरान उन्होंने ट्राली में बैठकर यार्ड
यार्ड का भी निरीक्षण किया है। रेल अफसरों के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और गाड़ियों के विकास गतिशील परिचालन के लिए बिलासपुर रेल मंडल में नई रेल लाइन, दोहरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन का काम हो रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर झारसुगुड़ा स्टेशन के बीच 206 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। भाजपा स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी को भी बुला ले, शराबबंदी पर महिला मोर्चा की रैली से पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। दरअसल बात करें तो भाजपा महिला मोर्चा शराबबंदी और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक बहुत बड़ी रैली आयोजित कर रही है। इस आंदोलन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टिप्पणी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा यह कर रही है तो उसे स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी को भी बुला लेना चाहिए। प्रदेश की महिलाएं उनसे पूछ सकें कि महंगाई आखिरकार क्यों बढ़ी है। दरअसल भारत जोड़ो पदयात्रा के लिए केरल रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री बघेल ने हवाई अड्डे से बाहर प्रेस से बातचीत की। भाजपा महिला मोर्चा के आंदोलन से जुड़े सवाल पर उन्होंने छूटते ही कहा कि बहुत अच्छा है, स्वागत है उनका, करना चाहिए, लेकिन उससे पहले रमन सिंह से भी पूछ ले कि वे शराबबंदी क्यों नहीं किए। महिला मोर्चा अगर कर रही है तो महंगाई के बारे में, रसोई गैस, पेट्रोल है, डीजल है, इसके बारे में भी बात कर ले। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सभी इकाइयां भंग, कोमल हुपेंडी बनी रहेंगे। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष, अब बनेगी चुनावी टीम, दूसरे दलों से आए नेताओं को भी मौका दिया जाएगा। चुनाव में उतरने से ठीक एक साल पहले आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई को भंग कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश इकाई से जुड़े सभी संगठनों को भी भंग कर दिया गया है। हालांकि कोमल हुपेंडी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। आप इस साल के अंत तक एक नए सिरे से संगठन बनाएगी। इसमें दूसरे दलों से आए नेताओं को भी मौका दिया जाएगा। यही टीम लेकर यह विधानसभा चुनाव में उतरेगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने हमारी टीम से बातचीत में कहा कि अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए लगातार बैठकों और समीक्षाओं का दौर चल रहा है। एक रणनीति के तहत प्रदेश इकाई को नए सिरे से संगठित करने के लिए इसे भंग किया गया है। अब एक बड़ा संगठन बनेगा। इसमें सक्रिय और चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण लोगों को जगह दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसियों पर कार्यवाही की बात की। कहा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बोले कि पहले चाकूबाजों को डरा ले, फिर ईडी और आईटी को डराने की सोचे। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राह पर चल रहे हैं और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए राज्य में केंद्रीय एजेंसियों को धमकाने की खुली चेष्टा कर रहे हैं। आखिर किस बात का डर है? पिछले दिनों जहां इस प्रकार की छापेमारी कार्यवाही हुई है, वहां बड़ी मात्रा में नोटों के ढेर, अचल संपत्ति और जेवरात बरामद किए गए हैं। देश भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। भूपेश बघेल हमेशा क्यों एक बाधा बनने का प्रयास करते रहे हैं। श्री साव ने कहा कि जो गलत है वो कभी नहीं डरता और बार बार धमकी चमकी वही देते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। उन्हें अपने किए गए पर्दाफाश होने का भय सता रहा हो। कांग्रेस पार्टी भी इसी भय से गुजर रही है और प्रतिदिन ईडी आएगा, आईटी आएगा तो कार्यवाही करेंगे, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल ये सभी बातें यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है, इन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो तंज कसा हुआ था उस पर जवाब देते हुए ये बातों का जवाब दिया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस इतने तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।